सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द कास्टर्स, जहाँ हम सिर्फ बात करते हैं कार्स के बारे में एंड नथिंग मच। सो हमारे सामने आज फोर्ड फिगो 2012 मॉडल, दिस इज़ अ डीजल वेरिएंट। सो इस गाड़ी में टोटल 3 वेरिएंट आते थे, टॉप, मिड और बेस। सो आज हम बात करने वाले इसके मिड वेरिएंट में। बेसिकली हम सब वेरिएंट में बात करने वाले हैं, बिकॉजली जो भी 2025 में इस गाड़ी को प्रीफर करना चाहता है, सो ही गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट इज़ Ford Figo is being for. So this is basically a first generation Ford Figo. इसके बाद फेसलिफ्ट आया उसका, फिर सेकंड जनरेशन आया, फिर उसका भी फेसलिफ्ट आया, फिर Ford ही चला गया। सो दिस इज़ व्हाट इज़ अ Ford इज़ फॉर सेक नाउ। सो हम इस गाड़ी में फुल रिव्यू देने वाले आपको, इस गाड़ी में क्या क्या मिलता था इन 2012। सो किसी भी 2005 में किसी बंदे को किसी को ये गाड़ी प्रीफर करनी है, सो ही विल गेट टू नो व्हाट इज देयर एंड व्हाट इज नॉट देयर। सो स्टार्टिंग करते हैं इसके फ्रंट लुक से। दिस इज़ अ वेरी गुड फ्रंट लुक वी गॉट इन Ford Figo। अच्छा दिखता था, दैट इज़ लाइक अ टिपिकल बोल्ड लुक था इस Ford Figo का अपने कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से। कॉम्पिटिटर्स में बेसिकली इसके साथ कॉम्पीट करती थी स्विफ्ट, आई डोंट थिंक सो पोलो भी करती रहेगी। स्विफ्ट थी, पोलो थी और फाबिया थी। दिस इज़ ओनली कार्स। i20 इज़ ऑल्सो देयर, बट वो बड़े सेगमेंट में आती थी, पर फिलहाल के लिए यही 4 गाड़ी थी इसके कॉम्पिटिट में। सो दिस इज़ द कार, दिस इज़ द फ्रंट लुक ऑफ द कार। दिस इज़ बेसिकली अच्छा लुक था गाड़ी में। ग्रिल की बात करते हैं, दिस इज़ द टिपिकल Ford लोगो। यही लोगो है, आज भी यही लोगो है, कल भी यही लोगो है और परसों भी यही लोगो रहेगा। दिस इज़ द ग्रिल ऑफ द कार। वेंटिलेशन में थोड़ा था इधर से जाने के लिए हवा था, पर दिस इज़ द व्हाट द ग्रिल ऑफ द कार। दिस इज़ द रेडिएटर एयर ग्रिल। इससे आप दिस इज़ द स्मॉल ग्रिल, अच्छा दिखता था। दिस इज़ द टो हुक ऑफ द कार, जिससे आप गाड़ी को टो कर सकते थे। बात करते हैं हेडलैम्प की। दिस इज़ द इंडिकेटर, ये हेडलैम्प थे इस गाड़ी का। इसमें आपको हाई लो एक काम करता है हेडलाइन। और दिस इज़ द पार्किंग बल्ब। सो दिस इज़ द टोटली हेलोजन, ये पूरा हेलोजन सेटअप था इस गाड़ी में। दिस इज़ द फॉग लैम्प ऑफ द कार, दिस ऑल्सो हेलोजन। सेकेंड वेरिएंट में फॉग लैम्प नहीं आता था। दिस इज़ ओनली गेटिंग टॉप मॉडल। सो दिस इज़ अ टॉप मॉडल का फॉग लैम्प नहीं, बाद में हमने शोरूम से लगाया था। सो दिस इज़ द फ्रंट लुक ऑफ द कार। गाड़ी टॉप वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प मिलता था, बाकी किसी भी वेरिएंट में आपको फॉग लैम्प मिलता था। तीनों वेरिएंट में सेम लुक था सिवाय फॉग लैम्प का। तो दिस इज़ द फ्रंट लुक, वेरी गुड लुकिंग का। हाँ चलो, वाइपर की बात करते हैं। दिस इज़ द वॉशर यूनिट्स। वाइपर की बात करते हैं, दिस इज़ द वाइपर ऑफ द कार। सी ये वाइपर, दिस इज इन दिस कार वी गेटिंग द ओल्ड वाइपर, पर हमने नया वाइपर लगाए हुए हैं। दिस इज द फ्रेमलेस वाइपर, बट यू गेटिंग द ओल्ड वाइपर। तीनों मॉडल में आपको ओल्ड ही वाइपर मिलता था, ठीक है। तो दिस इज द फ्रंट लुक, ओके। सो वेलकम टू द साइड में क्या आता था, एलॉय। चले एलॉय, दिस इज द एलॉय। टॉप मॉडल में आपको एलॉय मिलता था। वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली डीजल। सो टॉप मॉडल में आपको एलॉय मिलता था। यू नॉट गेट अ एलॉय इन मिड एंड बेस वेरिएंट, उसमें आपको स्टील रिम मिलते थे। सो द सेक्शन इज 175, 65 14 इज द सेक्शन, 14 इंच का डायल था। दिस एलॉय इज ओनली गेटिंग इन टॉप मॉडल। हमने बाद में इसको शोरूम से लगवाए थे। गेटिंग का स्टील रिम आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपको सेकंड मॉडल मिल रहा है आपको Ford Figo का, देन यू वोंट गेट एनीथिंग ऑफ एलॉय ओवर हियर। इंडिकेटर आपको इधर मिलता था, ORM आपके ये थे। ORM में हमको तीनों मॉडल में इंडिकेटर नहीं मिलता था। तो दिस इज द सीन ऑफ द कार। लेट्स गो द साइड लुक दिखाते हैं। दिस इज द साइड लुक ऑफ द कार, वेरी ब्यूटीफुल। छोटी सी है कार, स्विफ्ट की कंपटीशन की थी कार। साइड लुक, वेरी गुड कार। बैक में आते हैं, गाड़ी का बैक। लेट्स गो टू द बैक। सो दिस इज द बैक लुक ऑफ द कार, वेयर यू गॉट अ शार्प डूप डिजाइन। दिस इज ऑल्सो लाइक साटन फिनिश का कुछ था, बट इज नॉट अ साटन फिनिश। ये आपको पट्टी ऐसी कुछ मिलती थी इस गाड़ी में। दैट इज बैक में आपको Ford का लोगो, 2 सेंसर्स हो हियर एंड देयर। दिस इज नॉट आफ्टर मार्केट, ये सेकेंड वेरिएंट में आता ही था डीजल में। टॉप और सेकेंड वेरिएंट में आता था, इट्स नॉट कमिंग ऑन द बेस वेरिएंट, ओके। दिस इज द बैक में आपको इधर आपको डिफॉगर मिल जाते थे। डिफॉगर आपको सिर्फ बेस वेरिएंट में नहीं मिलता था, बेसिकली सेकेंड और टॉप मॉडल में आपको मिल जाता था, ठीक है। स्टॉप लैम्प, टेल लैम्प की बात की तो दिस इज द इंडिकेटर, दिस इज द ब्रेक लाइट एंड दिस इज द रिवर्स लाइट। सो तीनों वेरिएंट में आपको सेम मिलता था, नो डिफरेंस इन तीनों वेरिएंट, आपको सेम चीज़ मिलती थी। ओनली थिंग इज इन टॉप मॉडल यू गेट वाइपर, इन सेकंड वेरिएंट यू गॉट दिस डिफॉगर एंड इस बॉडी यू वोंट गेट एनीथिंग, ओके। पीछे से इस गाड़ी को बूट अनलॉक करने का कोई ऑप्शन नहीं है। ओनली थिंग इज यू हैव टू डू एवरीथिंग इज फ्रॉम फ्रंट थिंग, ओके। पीछे से कोई ऑप्शन नहीं है इसको बूट ओपन करने का, एवरीथिंग इज ऑन द फ्रंट। यू हैव टू ओपन द डोर एंड वन मोर थिंग, यू हैव टू ओपन द बूट, यू ऑल्सो टू गो फॉर की में आपको सेकंड वेरिएंट और थर्ड वेरिएंट में बूट ओपनिंग का ऑप्शन मिल जाता था। सो नो फॉर द बेस वेरिएंट, ओके। So let's go. This is the wait. I'll show you this is the back look of the car.
शाफ्ट आगे की तरफ आपको एक एंटीना मिल जाता था. इट्स ओनली फॉर द टॉप वेरिएंट एंड द सेकंड टॉप वेरिएंट, नॉट फॉर द बेस वेरिएंट. सिर्फ 2 ही वेरिएंट में आपको ये मिल जाता था. ओनली थिंग इज दैट नो रूफ रेल्स वगैरह. फर्स्ट जनरेशन फोर्ड फिगो में नो रूफ रेल्स थे. ओके, सो लेट्स वी गो फॉर द इंटीरियर. कुछ ऐसा था इंटीरियर से बात करने से पहले मैं लेट मी शो यू द की ऑफ द कार. वेट, दिस इज द की. अनलॉक लॉक एंड बूट ओपनिंग. मैंने बोला बूट ओपनिंग आप इससे भी कर सकते थे. देयर इज़ नो बैक ऑप्शन टू ओपन द बूट. और बेस मॉडल में आपको इधर से ऑप्शन करना पड़ेगा. दिस इज़ द बटन फॉर द बूट ओपनिंग. देयर इज़ नो अदर ऑप्शन टू ओपन द बूट फॉर द बेस वेरिएंट. ओके, तो दिस इज़ द की. चाबी इधर रख लेते हैं. सो लेट्स वी कम ऑफ द डोर ट्रिम ऑफ द कार. डोर ट्रिम आपको गाड़ी में 2 पावर विंडो मिल देते. दैट इज़ फॉर टॉप वेरिएंट एंड द सेकंड टॉप वेरिएंट, नॉट फॉर द बेस वेरिएंट. सो बेस वेरिएंट में आपको डंडी थी घुमाने के लिए. दैट इज ओनली थिंग. इसी से आप लोग लॉक और अनलॉक कर सकते हैं चारों डोर को. देयर इज़ नो समथिंग बटन इन गेटिंग लाइक टाटा मोटर्स के जैसा आपको इसी से लॉक और अनलॉक करना पड़ेगा इस गाड़ी को. स्पीकर ऑफ द कार 4 स्पीकर मिल जाते थे आपको सेकंड वेरिएंट और टॉप वेरिएंट में. बेस मोड में आपको कुछ नहीं मिलता था. दिस इज़ द एब्सोल्युटली गुड साउंड. मैं मान के चलता हूँ इस गाड़ी में जो आपको साउंड मिलता था दैट इज एब्सोल्युटली बेस्ट. मेरे हिसाब से दिस इज़ द बेस्ट थिंग ऑफ द फोर्ड फिगो. अगर आप इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से चारों स्पीकर चलाते हो दैट इज द बेस्ट थिंग. इससे बेस्ट कुछ नहीं है सुनने के लिए इस गाड़ी में. बिकॉज इफ़ यू चेंज दैट स्क्रीन एंड पुट समथिंग न्यू वन जो आपको उतने आउटपुट नहीं देंगे व्हाट इससे ये स्पीकर आपको देते हैं. सो दिस इज समथिंग लेदर. ये आपको तीनों वेरिएंट में मिल जाता था. दिस इज हार्ड प्लास्टिक. बताना चाहूँगा दिस इज हार्ड प्लास्टिक. दिस इज 2 पावर विंडोज. सिर्फ 2 इनको आते थे. पीछे देयर इज नो पावर विंडोज. ओके, दिस इज समथिंग आपको ग्रैब हैंडल. दिस इज 1 लीटर बॉटल. आप इधर आराम से रख सकते हो. ये 1 लीटर बॉटल के लिए स्पेस था. दिस इज द डोर ट्रिम ऑफ द कार. ओके, ORVM आप सिर्फ डंडी से कर सकते थे. दैट इज नो समथिंग कॉल्ड एडजस्टमेंट ऑन 3 वेरिएंट्स. ओके, एंड फॉर द बेस वेरिएंट दैट इज नो ऑप्शन टू एडजस्ट. मतलब कैसे करेंगे भाई, आपको कुछ मिरर ऐसे उधर देखना है तो कैसे करेंगे. दैट इज समथिंग नेगेटिव. आपको हर बेस मॉडल कार मॉडल में आपको हर एक बेस मॉडल में आपको देना ही होता था बेसिकली. ठीक है, नाउ दिस टाटा पंच एंड दैट कार वोंट गेट दैट. कैसे करेंगे भाई. अगर मेरे को इधर गाड़ी चलानी है उधर कुछ देखना है तो मैं कैसे देखूंगा. उधर बोलूँगा साइड वाले को थोड़ा भाई एडजस्ट कर दे. नहीं भाई, दोनों साइड आपको ये डंडी एटलीस्ट देना चाहिए वेदर इज बेस मॉडल और व्हाट आई कैन से दैट. सो इज द थिंग. लेट्स कम टू द दिस डोर. जैसे वाइड डोर बड़े वाइड ओपनिंग होते थे इस गाड़ी का. आप देख सकते हो. एनीवन इज प्रिफरिंग इन 2025 दैट कार डोर इज़ वेरी वाइड ओपनिंग. इट्स नॉट एनी प्लेन. अगेन ये सैटिन फिनिश का ऐसा कुछ मटेरियल है. दैट्स वेरी गुड. स्पीकर इस साइड में मिलता था. डंडी से आपको इस डोर को एडजस्ट करना पड़ता था. एंड दैट्स इज द डोर ओपनिंग. ये कुछ फिनिश या हार्ड प्लास्टिक है. ये फिनिश अच्छा लगता था गाड़ी में. लेट्स गो टू द इंटीरियर ऑफ द कार. इंटीरियर उससे पहले बूट ओपनिंग का देख लेते हैं. बूट में क्या क्या सीन मिलता है. बूट ओपनिंग का भी देख लेते हैं. बूट में कितना स्पेस मिल जाता है गाड़ी में. देयर इज ओनली 1 ऑप्शन टू ओपन एंड द की फॉर द सेकंड वेरिएंट. बेस मॉडल में सिर्फ वही ऑप्शन है. सो दिस इज द पार्सल ट्रे ऑफ द कार. पार्सल ट्रे आप इधर लगा भी सकते हो. दैट्स नो बिग प्रॉब्लम. अब पार्सल ट्रे इधर लगा भी सकते हो. लग नहीं रहा है, छोड़ो. पार्सल ट्रे आप उधर भी लगा सकते हो. दिस इज 260 लीटर्स बूट स्पेस. वेरी गुड स्पेस आपको मिल जाता है. ये गाड़ी फुल स्प्लिट होती है. नो 60/40 स्पोर्ट इन ऑल वेरिएंट. ये पार्सल ट्रे सिर्फ सेकंड और थर्ड वेरिएंट में मिलेगा. टॉप वेरिएंट में बेस में नहीं मिलेगा. एंड व्हाट इज दिस. ओके, स्पेयर व्हील आपको स्पेयर व्हील आपको सेम टायर का मिलता था उस टाइम में भी. पर बेसिकली दिस सेकंड वेरिएंट आपको स्पेयर व्हील स्टील का मिलता था. स्टील रिम मिलता था. एंड इन ऑल वेरिएंट यू गेटिंग द स्टेयर व्हील एज अ स्टीम व्हील. टॉप मॉडल में आपको कुछ अलग मिलता था. टॉप मॉडल में भी सेम मिलता था. एंड ऑल वेरिएंट यू गेट द सेम थिंग. ओके, सो लेट गो टू द इंटीरियर ऑफ द कार. इंटीरियर में बात करते हैं क्या क्या सीन था उस कार में. तो चलो गाइस, लेट्स कम टू द इंटीरियर ऑफ द कार. क्या क्या मिल जाता था आपको इंटीरियर ऑफ द कार में. सीट मेरी तरफ से एडजस्ट कर लेता हूँ. दिस इज द स्टेयरिंग ऑफ द कार. दिस इज बेसिकली हाइड्रोलिक स्टेयरिंग. आपको हाइड्रोलिक, अगर आपकी गाड़ी बंद है तो ये स्टेयरिंग आपका काम नहीं करेगा. मीन्स एक घूमेगा नहीं आपका स्टेयरिंग. अगर आपकी गाड़ी ऑन ही होनी चाहिए स्टेयरिंग के लिए. सो लेट्स पुट द की का ऑप्शन कुछ ऐसा था. लेट मी शो यू. की का ऑप्शन नॉट अ पुश स्टार्ट. इस गाड़ी में पुश स्टार्ट बटन नहीं मिलता था. बेसिकली तीनों वेरिएंट में आपको पुश स्टार्ट बटन इस गाड़ी में नहीं मिलता था. सो लेट्स सी द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ द कार. स्टार्ट कर देते गाड़ी को. तो गाड़ी हो गई स्टार्ट. एसी करते बंद क्योंकि भर करके आवाज़ आ जाती है एसी में. तो एसी करते बंद. सो दिस इज समथिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफ द कार वेयर यू गेट RPM मीटर, स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर.
बेस मॉडल में आपको RPM मीटर नहीं मिलता था, पर तीनों वेरिएंट में आपको मिल जाता, दोनों वेरिएंट में आपको मिल जाता था। जैसे तो फ्यूल लूप आपको इस डंडी से आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ट्रिप A ट्रिप B सब कुछ। सो लेफ्ट हैंड साइड में आपके इसको वाइपर के कंट्रोल्स आपको इससे वाइपर कंट्रोल करने पड़ेंगे, लाइक फोर्ड, लाइक व्हाट वी से मारुति की गाड़ी में आपको इस साइड मिलते हैं, इसको इस साइड मिलते हैं भाई, फोर्ड है भाई। सो दिस साइड में आपको इंडिकेटर के बटन मिल जाते हैं, आपको इंडिकेटर लेफ्ट में, राइट में आपको वाइपर। दिस इज द हेडलैम्प, वेट लेट मी शो यू, हेडलैम्प दिख नहीं रहा है। दिस इज द हेडलैम्प आप लेवलर, हेडलैम्प लेवलर। दिस साइड में आपको हेडलैम्प लेवलर मिल जाता है। एंड आप इस गाड़ी को स्टेयरिंग सिर्फ डाउन कर सकते हो, नॉट अप, नीचे कर सकते हो, अप नहीं कर सकते। आज तक मेरे को ये गाड़ी का एडजस्टमेंट नहीं मिला, कहा है भाई, पर वी डिड इट, बट आज तक भाई इस गाड़ी का मेरे को एडजस्टमेंट नहीं मिला। सो दिस इज़ द डे आर नाइट RPM, मतलब तो मैनुअली करना पड़ेगा, पर डे आर नाइट RPM में। इसमें क्या है, टिकट होल्डर आप इसमें टिकट होल्डर अटैच कर सकते हो। देन इस साइड में आपको क्या मिलता था, सिर्फ वैनिटी मिरर, नॉट अ लाइट, LED लाइट मिल जाता था। व्हाट आई एम शोइंग इज कमिंग फॉर ऑल 3 वेरिएंट एक्सेप्ट दिस, सिर्फ ये नहीं आता था बेस वेरिएंट में, बाकी सब कुछ सेम आता था। दैट इज़ द थिंग। एंड एयरबैग सिर्फ टॉप मॉडल में मिलता था, बेस मॉडल में नहीं मिलता था। AC लाइक वेरी सर्कुलर क्लैप, बहुत अच्छी कूलिंग देती है AC, वेरी नाइस AC। अच्छा, एंड व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इज़ द फोर्ड बेस्ट, ये सबसे बेस्ट है अगर आप इससे आउटपुट लेना चाहते हो, स्पीकर से आउटपुट लेना चाहते हो, देन इट्स द बेस्ट थिंग टू यूज़ करने के लिए, बहुत अच्छा है इसके लिए। एंड दिस इज़ द हज़ार बटन, टिक 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 टिक। दिस इज़ द नॉर्मल AC, आप टिक टिक नॉर्मल AC वन में सर्कुलेशन, वार्म, फैन स्पीड, ये सब कुछ नॉर्मली है। 5 स्पीड नॉर्मल गियर, 5 स्पीड गियर का बॉक्स आपको ट्रांसमिशन मिलता था। बाय द हैंड ब्रेक ऑफ द गाड़ी, ये हैंड ब्रेक है गाड़ी का। एंड समथिंग टू शो आई लेफ्ट, नो, दिस इज़ द लुक ऑफ द कार, साइड लुक ऑफ द कार। उस साइड भी आपको पावर विंडो मिल जाता था बस। ओह अच्छा, मैंने सीट नहीं दिखाया, एंड आई विल गो दैट साइड व्हेन आई शो यू सीट। अच्छा, इस साइड में जाओगे तो सीट का दिखा होगा। सो दिस इज़ द सीट ऑफ द कार, सेम सीट है, किसी भी वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टन नहीं मिलता है, सिर्फ आपको रिक्लाइन और पीछे आगे जाने का वही मिलता था। ओके, सो दिस इज़ द सीट पैडल ऑफ द कार। अच्छा, मैंने ये नहीं दिखाया आपको। दिस इज़ द 12 वोल्ट सॉकेट, और इधर कुछ कप होल्डर आपको इस गाड़ी में मिल जाते थे, दैट्स इट। तो ये था, तो पीछे जाते हैं गाड़ी में, देखते हैं कि क्या कुछ है। सीट मैंने मेरे हिसाब से एडजस्ट कर चुकी है। सो लेट वी गो। सो दिस इज़ द लेग रूम ऑफ द कार, कुछ अच्छा खासा लेग रूम मिल जाता था इस गाड़ी में उस समय के हिसाब से, बेस्ट इन सेगमेंट था लेग रूम। दिस इज़ द डोर ऑफ द कार, ऑलरेडी दिखा दिया है डोर, क्या कुछ मिल जाता है डोर में। एक ग्रैब हैंडल, चारों ग्रैब हैंडल इस गाड़ी में मिल जाते थे चारों तरफ से। एंड व्हाट इज दिस इज द स्पेस, कुछ अच्छा स्पेस। फिक्स आर्मरेस्ट मिल जाते थे, फिक्स हेडरेस्ट मिल जाते थे इस गाड़ी में पीछे, तीनों मॉडल में। आगे में आपको एडजस्टेड मिल जाता था, पर पीछे आपको तीनों में सेम एडजस्टमेंट सेम मिल जाता था। दिस इज़ द समथिंग स्पेस, आप इसमें 3 लोग आराम से बैठ सकते थे। बम था इस गाड़ी में, पर कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एडजस्ट कर सकते थे बम को, और उस समय भी आप आराम से 3 लोग बैठ सकते थे। पार्सल ट्रे मिल सकता था इस गाड़ी में, पार्सल ट्रे था इस गाड़ी में। दिस इज द फ्रंट लुक ऑफ द कार, वेरी डिसेंट फ्रंट लुक। बोनट इस गाड़ी का आपको नहीं दिखेगा, विजिबल नहीं है, यू सिटिंग ऑन द ड्राइवर साइड। ओके, सो लेट मी शो यू द हाइट ऑफ दिस कार। मैंने मेरी सीट मेरे हिसाब से एडजस्ट की है, और देखो मेरे पास अभी भी इतना आई एम लाइक 5'6", 5'7" कुछ हूँ मैं, और तभी मेरे पास इतना कुछ हाइट बच जाती है। सो दिस इज़ द फ्रंट लुक, आई ऑलरेडी शोन। तो अभी इंजन के पास जाते हैं। लेट्स वी गो टू द बोनट ऑफ द साइड। इस गाड़ी का बोनट आपको कैसा मिल जाता था। बोनट इस गाड़ी का इस तरह से है, क्योंकि ये गाड़ी ये गाड़ी जब बाहर में बनाई तो स्टेयरिंग इसको इस साइड में आता था। तो बोनट आपको इधर से ही ओपन करना पड़ेगा इस गाड़ी का बोनट। सो देयर इज़ नो ऑप्शन ऑफ ओपनिंग द बोनट फ्रॉम दैट साइड। तो गाड़ी में डीजल गाड़ी है, सो आवाज़ ज़रूर आएगा। सो लेट बी ओपन द गाड़ी का बोनट। कैसा ओपन करेगा भाई, एक सेकेंड। गाड़ी का बोनट ओपन करना इतना आसान नहीं है इस गाड़ी का, वेरी हैवी बोनट है। वो एक सेकेंड में। सो दिस इज़ द बोनट ऑफ द कार। सो दिस इज़ द बोनट ऑफ द कार। इस गाड़ी में आपको ऐसा कुछ बोनट मिल जाता था, वेरी हैवी बोनट है इस गाड़ी का। ओपन करना भी 2 लोग की ज़रूरत है, एक हाथ में कैमरा पकड़ इस गाड़ी का बोनट ओपन नहीं कर सकते थे। तो इस गाड़ी में आपको 1.4 लीटर ड्यूरेटिक इंजन मिल जाता था। इसमें आपको 110 HP का पावर और ऑलमोस्ट 170 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क आपको प्रोड्यूस कर देता था। तो मेन इन इंटरेस्टिंग थिंग इस गाड़ी में आपको आराम से 18 और 19 माइलेज जहाँ आपको सिटी में मिल जाती थी, और 22 to 25 की माइलेज आपको हाईवे पे मिल जाती थी। ओनली थिंग इज दिस इंजन इज़ वेरी नॉइजी गाइस, बहुत आवाज़ करता है इंजन, बट ठीक है, माइलेज के हिसाब से बहुत अच्छी थी। इसमें आपको नो ABD, नो ABS, कुछ भी इस पर आपको ऑफर नहीं होता था।
दिस इज द बैटरी, दिस इज द फ्लूइड, ओनली थिंग इज गेटिंग इज ओनली थिंग इस गाड़ी का सर्विस कॉस्ट के बारे में बात करी जाए तो नॉर्मल सर्विस गाड़ी की आपको ऑलमोस्ट 6,000 to 5,000 में हो जाती थी एंड मेजर सर्विस ऑफ टू गो टू 10,000 समथिंग. So this is the Ford Figo 2012 model, means first generation. All thing is I try to explain in this video. आपको इस वीडियो को लाइक हुआ तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए. जो मैंने मिस किया कोई इंक्वायरी आप इस गाड़ी में बोल सकते हो, क्या कुछ गाड़ी में नहीं आता था, ये नहीं आता था, आप obviously गुड फॉर द कमेंटिंग. So this is all about 2012 Ford Figo Duratec.